पे जो तकलीफ है, सबको इतना तकलीफ है। देखो धुआं है, बारिश में गंदा बास आता है, बहुत कुछ तकलीफ है। किसको टीवी हो जाती है, किसको धुएं से दम घुट जाता है, हाँ, किसको खाना नहीं जा रहा है। अभी देखो जो चुनाव के लिए आ रहे हैं, जो बोले दादा ने, जो चुनाव के लिए आ रहे हैं, इनको खाली वोट देंगे, वो खाली बोलेगा हाँ, हम तुम्हारा काम करते, कुछ कोई नहीं करता है। हम चुन के आएंगे, तुमको ये बना के देंगे, वो कुछ नहीं, हमको कुछ मत दो, खाली डंपिंग का करके दो। दोस्तों, DTI न्यूज में आपका स्वागत है। उल्लासनगर का एक ज्वलंत मुद्दा, डंपिंग ग्राउंड, जिससे वहाँ के आसपास के परिसर के रहवासी बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। जनता वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। मनपा प्रशासन की तरफ भी उनका आक्रोश वक्त पे सामने आ चुका है। अब पिछले महीने ही व्यापारियों ने बिल्कुल एकता का परिचय दिखाते हुए डंपिंग ग्राउंड के विषय में बंद का आह्वान भी किया और बहुत बड़ी वहाँ पे घोषणाएं भी की कि अगर डंपिंग ग्राउंड जो है वहाँ से नहीं हटाया गया तो इस मामले में अगली रणनीति के साथ में वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। दोस्तों, ये तो थी व्यापारियों, वहाँ के परिसर वासियों की बातें, पर आज हम आपको सुनाएंगे उस क्षेत्र में पिछले 25 से 30 साल से काम कर रहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर। आइए सुनते हैं डंपिंग ग्राउंड के विषय में उनका क्या कहना है। मैं डॉक्टर ऋषभ वासवानी हूँ। यहाँ पर मैं 1985 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले तो डंपिंग ग्राउंड के कारण जो आग लगाते हैं तो धुआं बहुत होता है जी, और बदबू भी बहुत फैलती है। तो यहाँ पर मैं तो पार्ट टाइम आता हूँ, लेकिन जो रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी परेशानी है। अभी ये 7 साल से जब से चालू हुआ है, तब से एलर्जी के केसेस, जैसे सर्दी हुआ, खांसी हुआ, दमा हुआ, ये केसेस बढ़ गए हैं। इयोसिनोफिला के केस बढ़ गए हैं। जिनको बड़े बूढ़े हैं, जिनकी लंग कैपेसिटी पहले ही कम है, उनके लिए भी बहुत परेशानी है। तो उसके कारण जो अफोर्डिंग मेरे जो फैमिलीज हैं, पेशेंट जो मेरी दवाई करते थे, वो तो पलायन करते जा रहे हैं। अभी 1 साल में अगर नहीं हुआ डंपिंग ग्राउंड का कोई सोल्यूशन, तो मैं भी यहाँ से क्लिनिक सेल करके कहीं और जाऊँगा जहाँ पर ये परेशानी है। यानी सर इतना हेल्थ इशू है, यानी सर इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मतलब आप अगर पार्ट टाइम के लिए भी आ रहे हैं तो भी आप डंपिंग ग्राउंड का इफेक्ट सह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ शिफ्ट करने को, तो जो रह रहे 24 घंटे उनके लिए क्या कितनी परेशानी होगी। सर, कचरा जब मानसून के टाइम पे पूरा गीला होता जाता होगा तो स्मेल बहुत आती है और ज्यादा तकलीफ होती होगी। तो यहाँ पर समय काटना बहुत तकलीफ नहीं हो जाता। और सर, जब कचरा जलाया जाता है उस वक्त क्या तो बहुत ही धुआं होता है और स्मेल और बढ़ जाती है। तो उसके कारण ये इम्यूनिटी के प्रॉब्लम, एलर्जी के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। सर, क्या लगता है कि अगर 6-8 महीने यही परिस्थिति रही तो आगे क्या हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स पड़ेंगे? हेल्थ के ऊपर तो बढ़ते ही जाएगा। लोगों को इरिटेशन बढ़ जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बहुत सारी तकलीफें होंगी। पब्लिक के हेल्थ के बारे में सोच के इसको दूर हटाना चाहिए, नहीं तो लोग दूर हटते जाएंगे। मैं डॉक्टर अशोक अरोड़ा, वर्किंग एज अ GP इन उल्लासनगर 5 सिंस द लास्ट 32 ईयर्स। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग द डंपिंग ग्राउंड। इधर 5 नंबर में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना जी, दे आर वेरी फ्रीक्वेंट, मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन ऑफ द चेस्ट बिकॉज ऑफ डंपिंग ग्राउंड, बिकॉज दे आर गोइंग टू more prone because of dumping ground, because they are giving the nearby that staying there. रात को जो उसको जलाते हैं करते हैं, इसका जो फ्यूम्स होता है ना, वो नियरबाय जो रहने वाले उनको पूरा लंग्स में जाता है। दे कांट इनहेल प्रॉपरली। ऑक्सीजन की जगह उनके अंदर जो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, नाइट्रोजन जाती है, सब जाते हैं अंदर। तो उनको बहुत तकलीफ होती है सांस उठाने में। वो आगे आकर वो क्रानिक हो सकती है हमेशा के लिए। Doctors residing nearby them, especially उल्लासनगर 5, they are very much prone to the disease. इसका एक फाइनल सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जिसको खत्म करके जो उनका प्रोसेस है, ऑफिशियली प्रोसेस है, उसको डंप ग्राउंड को अगर खत्म नहीं करना चाहते हैं, या उसको चाहिए इधर से शिफ्ट करें ऐसी जगह जो जहाँ जिसको पब्लिक को इफेक्ट नहीं हो, या इस डंपिंग ग्राउंड को कुछ साइकिल लेके साइंटिफिक हिसाब से उसको रिसाइकिलिंग करे, कुछ बनाना चाहिए। मैं डॉक्टर हरीश सोनी जी, राशन ऑफिस में मेरा क्लिनिक है। गए 30 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा काफ़ी सालों से चल रहा है, मगर वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। हेल्थ का इफेक्ट तो डेफिनेटली हो रहा है। जब गर्मियाँ थी तो अचानक आग लगती थी या कोई आग लगाता था जानबूझ के, तो इतना धुआं होता था कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अब जबकि बारिश आ रही है तो इतनी बदबू आ रही है, खास करके रात के टाइम में तो बहुत लंबे लंबे तक दूर दूर तक उसकी बदबू आ रही है। खास करके लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दमे की शिकायत हो रही है, खांसी वगैरह हो रही है, एलर्जीज हो रही है। तो वो भी बहुत धोखादायक है। अगर वहाँ पे पानी वो टंकी में जाता है तो लोगों को पेट की तकलीफें भी हो सकती है आगे चल के, क्योंकि पेट की तकलीफें तो वैसे भी उल्लासनगर में ये आम बातें हैं। पानी ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूशन होएगा तो उसमें भी और तकलीफ होएगी, कंटामिनेशन बिल्कुल होएगा उसका। यहाँ से हटना ही चाहिए, 101% हटना चाहिए। और सब जो पेशेंट है, यहाँ के आजू बाजू के जो रहवासी है, वो सब परेशान लग पड़ रहे हैं इधर से लगभग। तो दोस्तों, वहाँ के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स का आपने ओपिनियन सुना और उनकी मंशा भी जान ली कि पिछले 7 साल से वो जिस तरीके से डॉक्टर होने के बावजूद ये सारी जो चीज़ें, डंपिंग ग्राउंड की विषैली हवा, वहाँ का धुआं और वहाँ के रिकरपर्शंस जो वो खुद झेल रहे हैं, आज वो इस परिस्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद पलायन करने के मूड में हैं। जब डॉक्टर ही इस तरीके की जो बात है वो करें तो हम जनता की हालत तो खुद समझ सकते हैं। इस न्यूज़ के माध्यम से उन सभी प्रतिनिधियों व मनपा के कर्मचारियों से व आला अफसरों से हमारा एक यही निवेदन रहेगा कि डंपिंग के विषय में आप कृपया करके अब थोड़े से सीरियस हो जाएं और किस तरीके से जनता को आप रिलीफ देंगे, इसकी जल्द ही पक्की घोषणा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।